वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पहले स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कैसा है। जैसा भी क्वेश्चन उसको समझने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या फॉर्मुलेस हम लोग को इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करता है। पार्टिकल जो हम लोग यहाँ से देखते हैं ओरिजिन से एक पर्टिकुलर एंगल से, इस तरीके से कुछ केस होता है। ठीक है, ये बात सबको पता होगा। यहाँ पे ये आता है हमारा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट ये होती है हमारे पास। ठीक है, और ये होता है हमारा रेंज। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल को भेजते हैं यू स्पीड से और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, इसको सॉरी यू साइन थीटा इसको बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा। चलो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बस एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आगे डिस्टेंस कवर करा तो टाइम कितना लगेगा 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आप लोग को ये भी क्लियर रखना है कि जो टाइम होता है वो वाई डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, एक्स से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लोग बात करते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होगा और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, एच मैक्स क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है एच मैक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इससे ये भी समझ में आता है कि हमारा जो हाइट होगा वो वाई डायरेक्शन डिपेंड करेगा, एक्स पे नहीं। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग यू स्क्वायर बाई 2g लिखते हैं हम लोग, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं रेंज पे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको एक तरीका और लिखने का, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि रेंज जो होता है वो एक्स पर भी डिपेंड करता है, वाई पर भी डिपेंड करता है। तो लिखने को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो यू हमने लिखा तो यहाँ पर यू एक्स और यू वाई दोनों होता है। ठीक है, और वाई यहाँ पर जी लगता है। यू एक्स और यू वाई दोनों फॉर्म रहते हैं, बस हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे जो हमने कहा फॉर्मूला दूसरा टाइप याद रखना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा बाई जी। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। हमने यहां से क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था इसको लिख सकते हैं ux और इसको लिख सकते हैं uy, तो 2ux uy बाई जी भी इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में अगर हम देखें जो बनती है हमारे पास रियल में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो उसका फॉर्मूला क्या आता है ये आप लोग को फॉर्मूला भी याद रखना। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ज्यादा जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम उसमें टाइम लगेगा। क्या होता है एक्स tan थीटा, यहाँ पर क्या लेते हैं कॉमन निकाल के तो 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। मैक्सिमम टाइम में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे और सारे फॉर्मूले का भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सॉल्व करना, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड सो एज टू पास अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम अ पॉइंट, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एंगल इज 45। देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंगल कितना दिया गया 45 डिग्री दिया गया। ठीक है, एंड फॉल एट अ डिस्टेंस बी, कहां गिर रहा है फॉल एट डिस्टेंस बी पे गिर रहा है ऑन द साइड ऑफ द वॉल। इफ एफ एच इज द हाइट ऑफ द वॉल देन, तो रिलेशन बताना है क्या होगा एच का ए और बी के साथ। क्वेश्चन क्या है बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिससे वो पास कर रहा है एक वॉल से एट डिस्टेंस ए। डिस्टेंस कितनी है ए है। चलो प्रोजेक्शन बनाते हैं, कैसे हो रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा होगा। बॉल को प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, बॉल को यू स्पीड दी गई है, प्रोजेक्ट किया गया। अब यहाँ पर क्या था कुछ हाइट के ऊपर देखा गया कि कुछ हाइट में जाने के बाद ये बॉल यहाँ से टकराती बॉल से और ये डिस्टेंस कितना कवर होता है ए डिस्टेंस। उसके बाद जो फर्दर डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कितनी होती है बी के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये हाइट होगी कुछ ना कुछ, एच ए और बी का रिलेशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने अलग अलग सारे फॉर्मूले पढ़े। लास्ट में जो हमने फॉर्मूला लिखा था कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या था y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। उसका हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है ये पूरा रेंज होता है। ठीक है, और रेंज कितना दिया गया यहाँ पर a प्लस बी के बराबर दिया गया। तो रेंज तो हमारे पास यहाँ पर है, हाइट भी मतलब रेंज और हाइट का रिलेशन पूछा गया है, तो वो बेस्ट फॉर्मूला रहेगा यूज करने के लिए। यूज करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कैसे आएगा। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या था, इसको एक बार फिर से लिखते हैं y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। इसका जो एक और फॉर्म था ना वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x tan थीटा, तो x यहाँ पे रखते हैं, x जो होगा हमारा x हो जाएगा a और पहले y रखते हैं ना, y कितना है h के बराबर है।
x कितना है, a है ना, डिस्टेंस a है, ठीक है। tan 45 1 होता है, तो 1 माइनस x कितना होगा, a, और रेंज कितना है, a प्लस b। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, h इक्वल्स टू a, यहां पर रखो 1 माइनस, इसको इधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a अपॉन a प्लस b। a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, हाइट ए बी अपॉन a प्लस बी। क्या बचेगा, हाइट ए बी अपॉन a प्लस बी। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। बस आप लोग यहाँ से अप्रोच समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर h और रेंज का रिलेशन पूछा गया है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, y इक्वल्स टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई आर। बहुत अच्छा रिलेशन है, आप लोग को याद करना है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले आप लोग को ट्राई करना है, उसके बाद हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u इज रिड्यूस्ड बाय 50%। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो u है उसको रिड्यूस कर दिया गया 50% ऑन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंचती है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड u थी वो आधी हो जाती है, ठीक है। द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेंज कितना होगा, पार्टिकल यहां से जाएगा तो ये रेंज जो पूछा गया ये कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप लोग आंसर को तुरंत कर लोगे। क्या पता होना चाहिए कि जब जो बॉल है या फिर कोई मास बॉडी है, जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंचती है उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है वर्टिकल 0 के बराबर हो जाती है। तो मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं, समझना इस चीज को कैसे हम कह रहे हैं इसको, यहाँ से बॉडी यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। अब बॉल यहाँ मान लो हमारे पास है, यहाँ से इसको हमने फेंका, ठीक है। यहाँ पर जब पहुंचती ये होती है हमारे पास एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट वी वाई जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ बचता है हमारे पास u cos थीटा, ठीक है। u y क्या होता है 0 के बराबर, बचता क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी बचती है, वर्टिकल की 0 हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेंज पूछा गया है, तो रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अच्छा मुझे इसके लिए चाहिए क्या, मुझे इसके लिए चाहिए यहाँ पर फॉर्मूले में थीटा। थीटा कहां से मिलेगा, जो पहली लाइन की इंफॉर्मेशन दी गई है, u को रिड्यूस कर दिया गया, 50% रिड्यूस हो जाता है जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, और मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कौन सी होती है, u cos थीटा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि u cos थीटा हमारा u/2 के बराबर होगा। u से u कट गया, थीटा इक्वल कितना आ गया, cos 1/2 मतलब कितना आ गया, 60 आ गया। तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहां पर रख दो u स्क्वायर साइन 2, यहां पे लगा दो 60, ठीक है, अपॉन जी। अगर ये नहीं सॉल्व हो रहा है, मान लो आपको ये नहीं सॉल्व करने आ रहा, ठीक है, तो ऐसे लिख दो, कौन सी दिक्कत है, हमने दोनों फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, जी हो गया ना फॉर्मूला, एक सेकंड हमने बताया था ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे रख दो। u स्क्वायर यहां हो जाएगा 2 और साइन 60, 2 इंटू साइन पूरा लिख दे रहे साइन 60 कॉस 60 अपॉन जी। साइन 60 कितना होता है, √3/2, cos 60 कितना होगा 1/2। सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा u स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे क्या हो गया √3/2 और इंटू 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कटने की बात करेंगे अगर हम लोग तो ये इसके साथ ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा √3 u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। ये आंसर देखो मैच कर रहा है कहीं पे, आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें सी हमारा करेक्ट होगा, क्या है √3 u स्क्वायर बाई 2g। बस हमको क्या पता होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना आप लोग को, जब पार्टिकल अपने एच मैक्स मतलब होती है मैक्सिमम हाइट पर होती है, तो वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी की बात करें तो वो 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वो किसके बराबर होता है, u cos थीटा। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन थी तो यहां से इसको मुझे कहा कि रिलेट कर लो भाई, रिड्यूस कर दिया गया 50% मतलब u/2 हो गया, तो वहां से हमने थीटा निकाल दिया, हमने रेंज का फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने चाहे इसमें यूज कर दो चाहे इसमें यूज कर दो, आंसर हमारा यही आएगा, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग कैसे होगा। यहाँ पे आप लोग को एक नया फॉर्मूला सीखने को मिलेगा, जिससे कि ऐसा अगर क्वेश्चन कभी देखने को मिलता है ना, आप लोग 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दोगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसका ऑप्शन भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर 2 प्रोजेक्टाइल, 2 प्रोजेक्टाइल ने लॉन्च किया गया सेम इनिशियल स्पीड के साथ, क्या है सेम इनिशियल स्पीड, द मैक्सिमम हाइट करस्पॉन्डिंग टू इक्वल रेंज आर 4 मीटर एंड 16 मीटर, द रेंज हैज वैल्यू। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, अब सॉल्यूशन करते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर दिया हुआ है 4 मीटर और 16 मीटर, तो रेंज बोला गया क्या होगा। अच्छा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है सेम है, मान लो इस तरीके से प्रोजेक्शन हो रहा है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसा हो रहा है, एक प्रोजेक्शन ऐसा हो रहा है, ठीक है। रेंज इसकी क्या है, सेम दी गई है। एक की हाइट कितनी दी है 4 मीटर है, ये हमारा कितने इक्वल है 4 मीटर के बराबर है, और दूसरा वाला कितना है 16 मीटर के बराबर है इसका मैक्सिमम हाइट।
तो बोला गया ये रेंज आखिर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कभी भी आप लोग को ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होती है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज रखना है, याद रखना है R इक्वल्स टू 4 अंडर रूट H1H2 यूज करना है। क्या करना है, R इक्वल्स टू 4 अंडर रूट H1H2 का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4, H1 हाइट कितनी है, एक ही है 4 मीटर है, और दूसरे कितनी है 16 मीटर है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा और 16 4 हो जाएगा 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 8, तो 4 8 कितना होता है 32। इसको हम लोग बिना पेन यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रेंज कितने आ जाएगी 32 मीटर आ जाएगी। बस आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे क्या होगा ना, हम लोग अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग दिन करेंगे और आप लोग को नए नए फॉर्मूले सीखने मिलेंगे। आप लोग को एक डायरी बनानी है, उसमें सारे फॉर्मूले नोट रखने, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू 4 अंडर रूट H1 इंटू H2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।